नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। देखिए, नए साल के मौके पर पहले दिन चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की तरफ से एक बयान आया है और इस बयान को भारत के लिए एक बड़ी चेतावनी के तौर पर भी कुछ एक्सपर्ट्स देख रहे हैं। अब ये बयान क्या है और इसको क्यों भारत के लिए एक चेतावनी माना जा रहा है, इसका हम विश्लेषण करेंगे। देखिए, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने नए साल के मौके पर अपने देश को आर्थिक से लेकर सामरिक नीतियों पर संदेश दिया। स्ट्रैटेजिक पॉलिसीज और विदेश नीति तमाम मुद्दों पर वो बोल रहे थे और उन्होंने बड़ा संदेश दिया। इस संदेश से ठीक पहले ताइवान के नज़दीक चीन की मिलिट्री ड्रिल पूरी हुई है। देखिए, ये संदेश ऐसे समय में आया है जब ताइवान के करीब जो है वो चीन की बड़ी मिलिट्री एक्सरसाइज पूरी हुई है। राष्ट्र के नाम अपने मैसेज में जिनपिंग ने दो बड़ी बातें कही हैं जो बड़ा इशारा करती है, एक बड़ी बात की ओर इशारा करती है। ये दो शब्द हैं जिनका उन्होंने इस्तेमाल किया, वो है मदरलैंड और दूसरा रीयूनिफिकेशन यानी एकीकरण। उन्होंने अपना जो राष्ट्र के नाम संदेश दिया उसमें दो शब्द बेहद अहम हैं जो कि भारत के कई सुरक्षा एक्सपर्ट्स उसको एनालाइज कर रहे हैं। एक है, उन्होंने मदरलैंड शब्द का इस्तेमाल किया और दूसरा है रीयूनिफिकेशन। देखिए, उन्होंने कहा हमारी मातृभूमि, मैं जिनपिंग की बात बता रहा हूँ जो उन्होंने स्पीच में कही, उनकी लाइनें बता रहा हूँ। हमारी मातृभूमि का एकीकरण जो समय का एक ट्रेंड है उसे रोका नहीं जा सकता। हमारी मदरलैंड का यूनिफिकेशन, ये शब्द का इस्तेमाल किया उन्होंने। मदरलैंड और रीयूनिफिकेशन उन्होंने इस्तेमाल किया इस शब्द का। जिनपिंग का यह संदेश ताइवान के साथ उसकी सेना के लाइव फायर ड्रिल खत्म होने के तुरंत बाद आया है। इससे पहले चाइनीज मिलिट्री ने जिस तरह से ताइवान के नजदीक समुद्री क्षेत्र में अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की, उस पर जापान से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक ने आपत्ति जताई, लेकिन चीन को उसकी ऐसी आलोचना हजम नहीं हुई और उसके बदले में जो है वो चीन की तरफ से भी कई जवाब आए। और चीन ने ये भी कहा कि ये जो कमेंट आ रहे हैं एक्सरसाइज को लेकर, ये गैर जिम्मेदाराना है। लेकिन अब देखिए, ये जो दो शब्द हैं रीयूनिफिकेशन, ये इसलिए अहम हो जाते हैं क्योंकि हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी, अमेरिकी रिपोर्ट, जिसमें ये दावा किया गया है कि ताइवान की तरह अरुणाचल प्रदेश में भी चीन की बहुत खासी दिलचस्पी है। और अमेरिकी रिपोर्ट में यह आशंका जताई गई थी कि भारत और चीन के संबंध में यह मुद्दा बहुत बड़े टकराव की वजह भी बन सकता है। देखिए, अरुणाचल प्रदेश को लेकर चीन का जो रुख है उसके बाद हमेशा से भारत इस मुद्दे पर अलर्ट रहा है। भारत की सुरक्षा एक्सपर्ट्स जो हैं वो हमेशा से अरुणाचल के मुद्दे पर, चीन के बातों पर और चीन के एक्शंस पर खासी नज़र रखते हैं। पूरी दुनिया जानती है कि इस मुद्दे को लेकर चीन क्या क्या एजेंडा है। ऐसी सूरत में उनका ये बयान, शी जिनपिंग का ये बयान कि उन्होंने मदरलैंड और के रीयूनिफिकेशन की जिस तरह से बात की और उन्होंने ताइवान को लेकर ये संदेश दिया कि हमारी मातृभूमि का एकीकरण जो समय का एक ट्रेंड है उसे रोका नहीं जा सकता, ये ताइवान के लिए कह रहे हैं। उन्होंने जो ये बात कही मेनली वो ताइवान के लिए कही, लेकिन इसको सुरक्षा एक्सपर्ट्स भारत के लिए भी एक चेतावनी मानते हैं। और कई सारे लोगों का ये मानना है, विदेश नीति के जो जानकार हैं, कि उनके इस बयान के बाद भारत को सतर्क रहना चाहिए। और ये जो बात वो ताइवान के लिए कह रहे हैं, क्या इन्हें दूसरे शब्दों में भारत के लिए भी एक चेतावनी माना जाए, एक वार्निंग माना जाए, इस तरह की बात हो रही है। देखिए, चीन की जो राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, वो राष्ट्र को संदेश दे रहे थे। उन्होंने भारत का कहीं कोई नाम नहीं लिया और ना ही भारत के रेफरेंस में ये बात की, ये बात ताइवान के रेफरेंस में थी। लेकिन चूंकि मदरलैंड और रीयूनिफिकेशन शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया, इस वजह से ये जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं उनके बीच एक चर्चा का मुद्दा बना हुआ है। इसको लेकर जो भी अपडेट होगा आप तक पहुंचाएंगे। थैंक यू सो मच।